सरफराज सैफी हमारे साथ गोवा से सीधे जुड़ रहे हैं। सरफराज जी, उनके संबोधन को किस तरीके से देखा जाए, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, गोवा मॉडल की तारीफ उन्होंने की है। बिल्कुल कुंदन, आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोवा से बहुत खासा लगा हुआ है और उन्होंने अपने भाषण में मनोहर पर्रिकर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, उनका जिक्र किया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, जो उन्होंने काम किया है उनकी सादगी की मिसाल है और गोवा का जो टूरिज्म को बढ़ाया उन्होंने बहुत काबिल तारीफ उन्होंने काम किया है। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जब पुर्तगालियों के कब्जे में ये प्रदेश था, ये गोवा था, वहां पर किस तरीके से उनको आजाद कराया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1947 में ये गोवा आजाद नहीं हुआ था, उसके 14 साल के बाद ये गोवा आजाद हुआ था। और जिस तरीके से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके तमाम जो समर्थक और उनके जो लोग थे, उन्होंने जितनी मेहनत और मशक्कत की, आज सबसे पहले उसी स्मारक पर जाकर उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद जो सेल की परेड थी उस परेड में शामिल हुए और उसके बाद में उस मैदान में गए जहां पर खचाखच मैदान भरा हुआ था, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में कर रहे थे। और चूंकि जितनी भीड़ उस स्टेडियम के अंदर थी, उससे ज्यादा भीड़ कुंदन बाहर थी और लोगों में काफी जोश था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोवा को जिस तरीके से वो बताते रहे कि गोवा में टूरिज्म का लगातार इजाफा हो रहा है, वैक्सीनेशन 100% यहां पर हो गई है और कोविड के बाद भी जिस तरीके से जो ऑन अराइवल वीजा वाले जो टूरिस्ट यहां पर आते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कई तरह की सौगात देने की बात कही है। जो मेडिकल की कॉलेज की बात की है, यूनिवर्सिटी की बात की है, कई तरह की, यानी 600 करोड़ की सौगात का जिक्र किया है। यहाँ के प्राकृतिक खूबसूरती की बात की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का गोवा से बेहद लगाव है। आपको याद होगा कि 2013 में जब कांग्रेस माफ कीजिएगा, जो बीजेपी का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में जो उस वक्त के जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, उन्होंने दिल्ली की रास्ता इसी गोवा से होकर निकलता था। तो गोवा बेसिकली मोदी साहब के लिए बेहद खास है और उस समय के जो उनके पुराने दोस्त रहे, चाहे अरुण जेटली जो अब इस दुनिया में नहीं है, सुषमा स्वराज, वो सब इसी अधिवेशन में शामिल थे। तो उनका बहुत सारा जो लगाव, बहुत सारा जुड़ाव इस गोवा से है। तो आज आजादी के अपने 60 साल मना रहा है गोवा, तो उसमें शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। तो उन्होंने जो जिक्र किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। एक दूसरी बात यह कि यहां पर चुनाव चल रहे हैं। आप जानते हैं कि यहां पर कांग्रेस ने पूरी तरीके से पैर पसार लिए हैं, आम आदमी पार्टी ने पैर पसार लिए हैं, तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो लगातार यहां पर एक के बाद एक दो सफर कर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम सहयोगी गोवा पर बहुत तेजी से यहां पर अपनी पैठ और घुसपैठ बनाने की कोशिश करें, चूंकि छोटा राज्य है। तो ऐसे में अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस और उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी के बीच में, चूंकि यहां सत्ता अभी बीजेपी की है और ऐसे में कोशिश इनकी यह है कि सत्ता इनके हाथ से न जाए और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि गोवा की सरजमी को बीजेपी से छीका जाए। चूंकि डबल इंजन की इस वक्त सरकार है, चूंकि देश में पीएम मोदी की सरकार है और गोवा में बीजेपी की सरकार है, उसी के मद्देनजर तमाम विपक्ष यहां पर फल फूल रहा है, तमाम कोशिशें हो रही हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर आना, खास इस मौके पर गोवा दिवस के मौके पर आना और यहां की जनता को सौगात देना, तो एक तीर से दो निशाने हैं। एक तरफ जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनमें एक जोश भर गया है और दूसरी बात जो शहीद लोग हैं, जो यहाँ के शहीद हैं, उनके परिवार वालों के अंदर जो सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, तो वो कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। तो यानी एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ गोवा का आजादी दिवस, ये दोनों ही तरीके से बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाएगा। कुंदन, बिल्कुल शुक्रिया सरफराज जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी